स्वागत है। हम अध्याय 2 पढ़ रहे कक्षा 9वीं के अंदर ही विज्ञान विषय के अंदर ही, जिसका नाम था क्या, हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। उसी के अंदर हमने कोलेडी विलियम को पढ़ा था, उसकी गुणधर्म आगे रहे थे। आज हम उसकी गुणधर्म पढ़ेंगे। तो कोलेडी विलियम के गुणधर्म कौन से होंगे, तो पहले 4 पॉइंट लिखे मैंने, 4 पॉइंट के अंदर से गुणधर्म को डिवाइड किया है। तो पहला गुणधर्म है कोलेडी विलियम जो एक प्रकार से विषवागी मिश्रण है, मतलब उसके अंदर एक या एक से अधिक अवस्थाएं हो सकती है मिश्रण की। दूसरा गुणधर्म का कोलेडी विलियम का आकार इतना छोटा होता है कि जिन्हें हम आंखों से नहीं देखते, मतलब काफी सूक्ष्म आकार होता है कोलेडी विलियम के अंदर जो कण होंगे उनका आकार, और कुछ कण इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरणों को आसानी से फैला देते हैं। लेकिन कोलेडी विलियम के जो कण होंगे जब एकदम शांत छोड़ देंगे तो कुछ कण जो होंगे वो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि तल वाला जो भाग होता है वहां बैठ जाते हैं, इससे वो कण क्या हो जाते हैं, स्थायी हो जाते हैं। तो ये 4 प्रकार के कोलेडी विलियम के कण है, या एक प्रकार से कह सकते हैं कि 4 प्रकार के जो है कोलेडी विलियम की गुणधर्म है। वापस बता रहा हूं मैं, कोलेडी विलियम जो है विषवागी मिश्रण है, इनका आकार जो है इतना छोटा होता है कि हम आंखों से नहीं देख सकते। कुछ कण इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं। जब एकदम शांत छोड़ देते हैं तो ये कण जो है तल में बैठ जाते हैं और स्थायी हो जाते हैं। अब कोलेडी विलियम एक प्रकार से कह सकते हैं कोलेडी विलियम जो है इसको 2 माध्यम के अंदर डिवाइड किया गया है। पहली अवस्था है, या फिर हम कह सकते हैं कि 2 अवस्थाओं के अंदर इनको बांटा गया है। पहली अवस्था है परीक्षित अवस्था और दूसरा है परिक्षेप्य अवस्था। तो कोलेडी विलियम जो है, कोलेडी विलियम की अवस्था 2 अवस्था के अंदर डिवाइड किया हुआ। पहली है परिक्षेप्य अवस्था, दूसरी है परिक्षिप्त अवस्था। तो दोनों अवस्थाएं होती क्या है, परिक्षेप्य अवस्था और परिक्षिप्त अवस्था। तो हम सबसे पहले परिक्षिप्त अवस्था को समझेंगे। तो विलय पदार्थ के जो कण होते हैं, मतलब विलयन के अंदर जो विलय हो गया पदार्थ, उसके कण जो है या उसके घटक जो है एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि कोलेडी विलियम के अंदर जो विलय पदार्थ के कण है क्या कहलाएंगे, परीक्षित अवस्था कहलाएगी। क्या कहलाएगी, विलय पदार्थ के कण कोलेडी विलियम के अंदर विलय पदार्थ के कण या विलय पदार्थ के घटक क्या कहलाएंगे, परीक्षित अवस्था। क्या कहलाएंगे, परीक्षित अवस्था। दूसरा है परिक्षेप्य अवस्था। तो परिक्षेप्य अवस्था होगा क्या, वह घटक जिसमें परीक्षित अवस्था निलंबित रहती है, मतलब ये अवस्था जो है क्या रहेगी, निलंबित। अगर ये अवस्था निलंबित रह रही है, परीक्षित अवस्था जो है निलंबित रह रही है, तो उस अवस्था को कौन सी अवस्था कहेंगे, परिक्षेप्य अवस्था कहते हैं। चलिए, तो परिक्षेप्य अवस्था जो है कोलेडी विलियम के अंदर कौन कौन सी अवस्था में हो सकती है, ठोस अवस्था में हो सकती है, द्रव अवस्था में हो सकती है और गैस अवस्था में भी हो सकती है। तो परिक्षेप्य अवस्था जो है कोलेडी विलियम के अंदर तीनों अवस्था में हो सकती है, तीनों भागों के अंदर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो परिक्षेप्य अवस्था क्या होती है, परिक्षेप्य अवस्था क्या होती है, इन दोनों को मैंने समझाया। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। अगला जो टॉपिक है हमारा मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। अब मिश्रण के बहुत सारे घटक होते हैं, उसको हम कैसे अलग अलग कर सकते हैं, पृथक्करण का मतलब उनको अलग करना। तो उसी के अंदर हम थोड़ा सा उदाहरण लेंगे कि प्राकृतिक पदार्थ जो होते हैं, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक पदार्थ जो होते हैं वो रासायनिक तौर पर शुद्ध नहीं होते हैं। प्राकृतिक पदार्थ जो होते हैं वो रासायनिक तौर पे शुद्ध नहीं होते, तो क्या करना पड़ेगा हमको, प्राकृतिक पदार्थों को शुद्ध करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे, हम उसको अलग करेंगे। तो प्राकृतिक पदार्थों के अंदर जो मिश्रण है उसके घटकों को क्या करेंगे, हम पृथक करेंगे। तो प्राकृतिक पदार्थ जो होते हैं वो रासायनिक तौर पे शुद्ध नहीं होते, तो उनको क्या करेंगे, हम रासायनिक तौर पर उनको शुद्ध करने की कोशिश करेंगे। तो अलग अलग विधियां हैं, उन विधियों के माध्यम से क्या करेंगे, पदार्थ जो है मिश्रण जो है उनके घटकों को हम क्या करेंगे, पृथक करेंगे। तो पहला ही एग्जांपल लेंगे हम उसी के अंदर। जैसे एग्जांपल तौर पे विषवांगी मिश्रण है, तो विषवांगी मिश्रण जो है एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि भौतिक क्रिया द्वारा उसके अंदर के जो पदार्थ है या भौतिक क्रिया द्वारा जो उसके अंदर जो घटक है उनको क्या कर सकते हैं, हम पृथक कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हाथ से चुनकर, छन्नी से छानकर प्रतिदिन व्यवहार में हम लाते तो क्या होता है, पदार्थ को हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। जैसे गेहूं के अंदर अगर कंक्रीट वगैरह जो है या पत्थर वगैरह जो है छोटे अगर
एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि कचरा वगैरह जो है उसको क्या कर सकते हैं, हाथ से अलग कर सकते हैं। कुछ वस्तु ऐसी होती है जिनको छन्नी द्वारा या छाप के भी हम अलग कर सकते हैं। तो मिश्रण के अंदर से घटकों का आप क्या कर सकते हैं, पृथक्करण कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, एग्जाम्पल दो भी। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे इसी के अंदर हम। पहला एग्जाम्पल है रंग वाले नीले या काले, रंग वाले नीले या काले रंग की, या रंग वाले नीले या काले रंग की स्याही को, नीले या काले रंग की स्याही को पृथक करना। अगर नीले और काले रंग की स्याही है तो उसको हम कैसे पृथक कर सकते हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे हम, उसके द्वारा हम क्या करेंगे, उसको पृथक करेंगे। तो एक मैं स्टैंड ले रहा हूं, यहाँ पे मैं एक क्या बना रहा हूं, मैं स्टैंड बना रहा हूं, टी वाली स्टैंड बना रहा हूं, बर्नर बना रहा हूं, मैं क्या बना रहा हूं, मैं बर्नर बना रहा हूं, ये मैंने बर्नर बनाया है, ठीक है। इसी के ऊपर मैं क्या करूंगा, एक बीकर लूंगा, क्या लूंगा मैं, एक कांच का, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि कांच का क्या लेंगे हम, बीकर लेंगे, क्या लेंगे हम, ये मैंने क्या लिया, कांच का बीकर लिया, ठीक है। इसी कांच के बीकर के अंदर क्या लूंगा मैं, जल लूंगा मैं, जिसको हम गर्म करेंगे। ये बीकर, ये जल, इसको स्टैंड का नाम दे देते हैं, ठीक है, स्टैंड नाम दे देते हैं इसी को। इसी के ऊपर एक मैं वॉच गिलास बना रहा हूं, मैं वॉच गिलास बना रहा हूं, इसी को मैं, ये मैंने क्या बनाया, वॉच गिलास, क्या बनाया मैंने, वॉच गिलास। तो ये मैंने वॉच गिलास बना दिया, ये मैंने वॉच गिलास बनाया, तो ये मैंने वॉच गिलास बनाया, ठीक है, ऊपर की ओर। अब इसी के अंदर मैं क्या ले रहा हूं, स्याही ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं मैं, ये मैंने स्याही को बना दिया, नीले और काले रंग की हम देखेंगे तो स्याही बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ये मैंने क्या लिया, वॉच गिलास के अंदर, कांच का वॉच गिलास है, नीले और काले रंग का, काले रंग की स्याही, नीले और काले रंग की स्याही, ये वाष्प बनती हुई आपको दिखेगी। चलिए, तो इस छोटे से प्रयोग को हम क्या करते हैं, इसी प्रयोग को अगर मैं नाम दे देता हूं, ये प्रयोग कौन सा होगा, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण द्वारा जो है हम समझेंगे कि रंग वाले जो घटक होते हैं उसको पृथक कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप देखोगे हमने क्या लिया, एक बीकर लिया, ठीक है, एक स्टैंड लिया, स्टैंड के लिए मैंने बर्नर को लगाया, एक जाली को रखा, उसको मैंने क्या लिया, बीकर को रखा, बीकर को मैंने क्या है, कांच का एक वॉच गिलास लिया, इस प्रकार से कांच का क्या लिया मैंने, वॉच गिलास लिया। उसी वॉच गिलास के अंदर जो है मैंने क्या लिए, 2 से 3 या 4 से 5 बूंदे जो है नीले और काले रंग की स्याही, दोनों में से कोई भी एक रंग की क्या लेनी है आपको, स्याही लेनी है। अब आप देखेंगे कि बर्नर को शुरू करोगे, बर्नर को शुरू करोगे क्या होगा, पानी क्या होना शुरू होगा, गर्म होना शुरू होगा, और पानी जब गर्म होना शुरू होगा तो क्या होगा, जल की जो वाष्प होगी आपको क्या दिखेगी, ये वॉच गिलास में ना, इसके नीचे जो है वाष्प आपको पहुंचती हुई दिखाई देगी। तो हम देखेंगे कि वॉच गिलास से क्या हो रहा है, एक प्रकार से वाष्पीकरण हो रहा है। तो वाष्पीकरण आपको तब तक करना है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं बीकर को जब तक आपको गर्म करना है, जब तक आपको वॉच गिलास के अंदर जो आपने स्याही ली उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं दिखता है। तो एक प्रकार से आप देखोगे कि जब तक आप उस बीकर को गर्म करोगे, जब तक वॉच गिलास के अंदर जो है स्याही उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं दिखता है। तो आप देखोगे कि धीरे धीरे जब परिवर्तन दिखना शुरू हो जाएगा, आप क्या करोगे, बर्नर को बंद कर दोगे और ध्यान से इस वॉच गिलास को देखोगे कि जिसके अंदर आपने क्या ली थी, स्याही ली थी। तो आप देखोगे क्या देखोगे, हम देखते हैं कि स्याही जो है जल के रंग का एक मिश्रण है। स्याही क्या है, आप बर्नर को जब बंद करोगे और वॉच गिलास के अंदर जब स्याही को देखोगे तो स्याही क्या एक प्रकार से जल के रंग का क्या एक प्रकार से मिश्रण है। क्यों मिश्रण है, क्योंकि विलायक जो था, विलायक से विलेय पदार्थ को वाष्पीकरण विधि द्वारा पृथक किया है। मतलब क्या हो गया, स्याही जो थी उसके अंदर से जल को आपने क्या किया, पृथक किया। मतलब स्याही क्या था, विलायक था, उसके अंदर क्या घुलनशील था, विलेय पदार्थ जल था। तो आपने क्या किया, पृथक्करण की विधि द्वारा क्या किया, विलायक के अंदर से विलेय पदार्थ को अलग किया, मतलब स्याही के अंदर से आपने जल को अलग किया। तो एक छोटी सी एक विधि थी, एक छोटा सा उदाहरण था, जिसके द्वारा क्या आपने मिश्रण के अंदर से घटकों को पृथक्करण किया, मतलब स्याही के अंदर से आपने क्या किया, जल को पृथक किया।
चलिए दूसरा एग्जांपल है, इसी के अंदर से दूध को कैसे पृथक करेंगे। दूसरा उदाहरण है, दूध से क्रीम को कैसे पृथक करते हैं। दूध से क्रीम को पृथक करना। तो आप क्या देखते हो, दूध से क्रीम को कैसे पृथक करते हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल भी लेंगे और उसके द्वारा भी समझेंगे। आजकल हम बाजार के अंदर देखते हैं कि दूध जो है थैलियों के रूप में आता है, टोन रूप के दूध में भी आता है, क्रीम के रूप में भी आता है, डबल टोन के रूप में भी आता है और पॉलीथीन के अंदर पैक आता है। तो आप देखोगे अलग अलग दूध की थैलियों के अंदर जो अलग अलग वसा की मात्राएं होती है। तो हमको क्या करना है, छोटा सा प्रयोग करेंगे, उस प्रयोग के द्वारा से दूध से क्या करेंगे, हम क्रीम को अलग करेंगे। तो हमको क्या करना है, परत नहीं लेनी, क्या लेनी है हमको, एक परत नहीं लेंगे हम कांच की, ठीक है। उसके अंदर क्या करेंगे, जो क्रीम वाला जो दूध होता है हल्का सा, उस क्रीम वाला दूध को क्या करेंगे, परत नली के अंदर लेंगे। एक विधि आपने पढ़ी होगी छोटी कक्षा के अंदर, अपकेंद्रण विधि, मतलब घुमाने वाली विधि। अपकेंद्रण विधि जो है उसके द्वारा क्या करेंगे, हम दूध से क्रीम को अलग करेंगे। तो अपकेंद्रण विधि द्वारा क्या करना है, 2 मिनट तक आपको क्या करना है, परत नली के अंदर जो आपको क्रीम वाला दूध दिया उसको क्या करना है, घुमाना है। घुमाने के पश्चात आप देखोगे कि एक प्रकार से क्या करना है, घुमाने का मतलब मथना है। जैसे शाही को छाछ को मथते हैं, उसी प्रकार से क्रीम वाला दूध को भी क्या करना है, मथना है। उसके अलावा ये प्रयोग हम घर के अंदर जो रसोई है उसके द्वारा भी कर सकते हैं, मथनी के द्वारा भी कर सकते हैं। घर के रसोई के अंदर मथनी होती है, या एक प्रकार से कह सकते हैं कि मिक्सी जो होती है उसके द्वारा भी हम प्रयोग कर सकते हैं। और एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसी प्रकार से मथने से क्या होगा, दूध के अंदर जो क्रीम होगा उससे क्या, वो दूध के अंदर जो क्रीम होगा वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, अलग होगा। उससे आप पनीर को भी बना सकते हो, दूसरी चीज का निर्माण भी कर सकते हो और क्रीम का निर्माण भी कर सकते हैं। तो कभी कभी हम देखते हैं कि द्रव जो होता है उसमें मौजूद ठोस कण जो होते हैं इतने छोटे होते हैं कि वो छानक से बाहर निकल जाते हैं। जैसे कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं, ठीक है, जो द्रव के अंदर से दिखते ही नहीं है, क्योंकि कुछ ठोस कण ऐसे होते हैं जो इतने छोटे होते हैं जो छानक विधि द्वारा भी बाहर नहीं निकल आते। तो क्या करेंगे, उसको पृथक करने के लिए क्या करेंगे, छानन विधि का प्रयोग नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, हम अपकेंद्रण विधि का प्रयोग करेंगे। अपकेंद्रण विधि को इतना तेज घुमाएंगे कि क्या होगा, भारी कण जो है वो नीचे बैठ जाएंगे और हल्के कण जो है वो आपको तैरते हुए दिखाई देंगे। तो इस प्रकार से हम दूध से क्रीम को भी पृथक कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे कि मैंने जो क्रीम बनाई इससे आप मक्खन भी बना सकते हो, पनीर का भी निर्माण कर सकते हो। तो ये 2 छोटे छोटे उदाहरण थे जिनके द्वारा ये मिश्रण था, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि दूध के अंदर जो क्रीम वाला दूध था उसके अंदर से मैंने क्या किया, क्रीम को अलग किया। तीसरा उदाहरण है, 2 अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे हम पृथक कर सकते हैं। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि 2 अघुलनशील पदार्थों को कैसे अलग कर सकते हैं। तीसरा उदाहरण है इसी के अंदर ही, जिसे हम निस्यंदन विधि भी कहते हैं। कौन सी विधि कहते हैं, निस्यंदन विधि। एक कीप आकार का एक यंत्र होता है, उसी के अंदर आप तेल और अगर जल को लेते हो, आप घर के अंदर भी ले सकते हो, आप तेल और 2 अघुलनशील तेल है उनको कैसे पृथक कर सकते हो। तो तेल और जल, आप देखोगे तेल और जल जो है दोनों घुलनशील नहीं होते। तेल जो ऊपर वाली सतह पानी के ऊपर वाली सतह भी आपको तैरता हुआ दिखाई देगा। तो आप आसानी से इन 2 मिश्रणों को या इन 2 मिश्रणों के घटकों को आप आसानी से क्या कर सकते हो, पृथक कर सकते हो। कौन सी विधि द्वारा कर सकते हो, मिश्रण विधि, या 2 अघुलनशील पदार्थों को या 2 अघुलनशील मिश्रणों को पृथक करने वाली विधि का नाम क्या है, निस्यंदन विधि। कौन सी विधि है, निस्यंदन विधि। इस विधि द्वारा भी आप क्या कर सकते हो, इनको पृथक कर सकते हो, ठीक है। तो एक प्रकार से पृथक्करण जो कीप होता है निस्यंदन विधि के अंदर, पृथक्करण कीप के लिए क्या करना है, जल और तेल को दोनों को लेना है। आप देखोगे कि जल नीचे की ओर होगा, तेल जो उसके ऊपर वाले सतह के ऊपर होगा। तो दोनों जो आपस में घुलनशील नहीं होते क्योंकि दोनों क्या है, अघुलनशील एक प्रकार से द्रव है। तो इन दोनों मिश्रणों को क्या कर सकते हो, दोनों मिश्रणों के अंदर जो घटक है तेल और जल, इन दोनों को आप आसानी से अलग कर सकते हैं। तो 3 एग्जांपल बताए मैंने। फिर नमक और कपूर वाला जो मिश्रण है, अगर नमक और कपूर को आप लेते हो तो ये भी आपको छोटी कक्षा के अंदर पढ़ा हुआ है, ठीक है। इधर वाला विधि में पढ़ा हुआ कि नमक और कपूर को जो है आप कैसे पृथक कर सकते हैं। ये 14 उदाहरण हो जाएगा। तो ये प्रयोग जो है नमक और कपूर वाला जो है, ये उदरपातन विधि जो है आपने छोटी कक्षा में पढ़ी हुई है। यही विधि किताब के अंदर भी दी हुई उदरपातन विधि। तो उदरपातन वाली जो विधि वो मैं आपको नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि ये विधि मैंने ऑलरेडी पहले समझा चुका हूँ पहले पार्ट के अंदर। और इसी विधि को आप वापिस समझोगे। जो 4था उदाहरण है मिश्रण के घटकों को पृथक करने के अंदर, ये 4था उदाहरण जो है उदरपातन विधि, उस विधि को आप खुद अपनी किताब से पढ़ोगे। बहुत सिंपल सी विधि है, तो उसके अंदर करना कुछ नहीं है।
जो हमने नमक और क्या लिया था, कपूर, ठीक है। तो कपूर को क्या करना है, गर्म करना है। तो कपूर क्या होता है सबको पता है, ठोस अवस्था में, मतलब जैसे हम कपूर को गर्म करेंगे तो कपूर कौन सी अवस्था में बदल जाएगा, सीधा गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसी के अंदर क्या कर सकते हैं, उदरपातन विधि द्वारा जो है कपूर जो है उसको हम अमोनियम क्लोराइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विज्ञान के अंदर जो रासायनिक सूत्र होगा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। इसी को हम कपूर भी कहते हैं या नमक भी कहते हैं, कपूर या नमक भी कहते हैं, नेफ्थलीन भी कहते हैं या एंथ्रासीन भी कहते हैं। इन दोनों तीनों को, ये तीनों क्या है, कपूर, एंथ्रासीन और नेफ्थलीन, ये तीनों क्या ठोस अवस्था के अंदर है। इन तीनों को आप क्या कर सकते हो, गर्म करके गैसीय अवस्था के अंदर बदल सकते हो और वापस इसको आप ठंडा करोगे तो वापस ये ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। तो आप एक प्रकार से कह सकते हो कि मिश्रण के घटकों को कैसे पृथक्करण कर सकते हैं, तो 4 मैंने उदाहरण बताया। इससे आगे जो है हम अगली कक्षा के अंदर पढ़ेंगे। तो इसमें से जो छोटे प्रश्न बनते हैं कि कोलॉइड फिलिंग के गुणधर्म कौन कौन से हैं, ठीक है, तेल व जल को अलग करने की विधि का नाम बताइए, उसके अलावा मिश्रण के घटकों का पृथक्करण की विधियों के नाम बताइए। 4 प्रकार की विधियां, चारों प्रकार की विधियों के नाम लिखने हैं। इस प्रकार से 2 से 3 प्रश्न बनेंगे, तो सभी भैया को अपनी कॉपी के अंदर, 90 वाले भैया को अपनी कॉपी के अंदर करना है। इससे अगला टॉपिक है हमारा कक्षा 9वीं के अंदर ही, वो अगली कक्षा के अंदर समझेंगे। धन्यवाद।